दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का काफिला आखिरकार बिहार पहुंच चुका है। बिहार में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी तैयारी कर ली है। एक जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी का सामना कर रही है, वहीं दूसरी जानिब तेजस्वी यादव की पार्टी भी वहां पे मौजूद है। आरजेडी से भी मजलिस का मुकाबला होने वाला है। तेलंगाना में मजलिस के 7 एमएलए है, तो वहीं दूसरी जानिब लास्ट टाइम जब बिहार में इलेक्शन हुआ था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सब में बड़ी कामयाबी बिहार में ही मिली थी। मजलिस के टोटल 5 एमएलए जीत के आए थे बिहार में, लेकिन 5 में से 4 एमएलए जाके तेजस्वी यादव की पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को धोखा दे दिया था। जी हाँ, इस तरह का वाक़या पेश आ चुका था बिहार के अंदर, लेकिन अब की बार मजलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। वो लोगों को तो दोबारा सीट नहीं मिलने वाली है, नए लोगों के साथ मजलिस उतरने वाली है। अब बिहार के अंदर अख्तर ईमान लीड कर रहे हैं। पहले ये भी तेजस्वी यादव की पार्टी में थे, लेकिन मजलिस ज्वाइन करने के बाद इन्होंने मजलिस का साथ नहीं छोड़ा और जिस वक्त 5 एमएलए में से 4 भाग गए तो ये अकेले वाहिद एमएलए थे जो पार्टी नहीं छोड़े। अब देखिए यही लीड करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी हो चुकी है कि इस तरह से बीजेपी का मुकाबला करेंगे और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की पार्टी का। अब देखिए मजलिस के लीडर्स की जानिब से जो बातें बताई गई है वो तफसीलात आपको सुना देते हैं। पार्टी के लिए हट जाइए पूरा। देखिए, अख्तर ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बिहार में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक रैली निकाली जा रही थी। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लाठी से इस शख्स को पुलिस ने मारा भी है। काशीपुर उत्तराखंड से ये वीडियो निकल के सामने आया है। वहीं दूसरी जानिब पुलिस को भी लोगों ने मारा था जब रैली निकाल रहे थे रात के वक्त। तो पुलिस ने आके बिना परमिशन निकाल रहे कर रहे बोल के इस तरह की बातें की थी। तो जो नौजवान लड़के थे उन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया था, वो वीडियो भी सामने आया है। अभी 400 से 500 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वहीं दूसरी जानिब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी कानपुर से शुरू हुई, इससे मुताल्लिक बैरिस्टर ओवैसी से अभी सवाल किया गया तो उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाए थे। सर, एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में क्या गलत है एकदम। वो अभी तो जो नहीं पूछो पूछिए। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, फिर भी उसके पास डिग्री होना चाहिए। उसके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी हर सर्टिफिकेट वाले को रोजगार देंगे। पहले ये बता दीजिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट कितना है स्कूल का। ये बता दीजिए कि कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं। इसके ऊपर आप फैसला करिए। डिग्री होना चाहिए तो फिर बहुत सरकारों का रिकॉर्ड भी तो सामने आना चाहिए, आएगा ना कि उन्होंने कितने स्कूल खुलवाए, कितने
कॉलेजेस खुलवाए। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हेट स्पीच देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं दूसरी जानिब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से कल ही हमने आपको अपडेट दिया था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाने पे एफआईआर नहीं हुई थी, बल्कि इलीगली पोस्टर दूसरी जगह लगाने पे हुई थी। इस तरह की तफसीलात पुलिस की जानिब से दी गई थी और ये भी कहा गया था कि एफआईआर उनकी वापस होगी। अब देखिए नीतीश राणे जैसे लोग तो खुलेआम इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं